ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक कंडक्टिंग वायर है तो उस कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से चेंज हो सकता है। और आप लोगों ने जो बेंड थ्योरी के मैंने स्लाइड आपके साथ शेयर किया, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि जो सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, यानी कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर एक कंडक्टर है उसमें अपोजिट फैक्टर आता है, यानी जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। इन्हीं की मदद से क्या बनाया गया, इन्हीं बेसिक्स की मदद से क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो बनाया गया। तो जो पहली कैटेगरी है, जिस तरह में अभी मैंने एक सिंपल वायर की बात की कि वायर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसके जरिए जो बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस उसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं RTD। सो a resistance temperature device is constructed of metallic wire wound around a ceramic or glass core and hermetically sealed. The resistance of the metallic wire increases with temperature. The resistance temperature relation is usually approximated by the following linear expression. So उसके इक्वेशन पर जाने से पहले मैं आपको दोबारा जो बता दूं कि अगर आप एक सेरामिक रॉड ले ले या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल ले ले और उस पर एक वायर लपेट ले और वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कनेक्शन ले ले, तो ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ ज्यादा करने के लिए हम इस तरह किसी सेरामिक वगैरह के ऊपर लपेटते हैं। तो अब क्या है, उसका एक खास रेजिस्टेंस हो गया एक सिरे से दूसरे सिरे तक। जब टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जब टेम्परेचर कम करोगे तो वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं RTD, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस। अब अगर इसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना हो तो इसके रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है R इज इक्वल टू R0 into 1 plus alpha t minus t naught। सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उस फार्मूले को। इसके अंदर जो R नॉट है और T नॉट है, इसमें R नॉट जो है वो रेफरेंस रेजिस्टेंस है और T नॉट जो है वो रेफरेंस टेम्परेचर है। अच्छा, जो आर नॉट और टी नॉट का एक दूसरे से ताल्लुक इस तरह है कि टी नॉट आमतौर पर हम 0 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं, तो टी नॉट जो रेफरेंस टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस फार्मूले में आप यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हो। तो टी नॉट जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका जितना रेजिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आर नॉट कहते हो। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नेक्स्ट टेम्परेचर जो उसका हो जाता है वो क्या होता है, वो उसका टी होता है, और उस टेम्परेचर के तहत उसका जो नया रेजिस्टेंस बन जाता है वो क्या क्या हो जाता है, वो आर हो जाता है। और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन के जरिए अगर आप जो ग्राफ बना लो बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, तो वो एक खास हद तक लीनियर ग्राफ जो होता है, यानी इसमें के अंदर जो लीनियरिटी होती है। इस तरह के डिवाइस को आप अभी आपको पता चला कि इसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस कहते हैं। और अब अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो इस फार्मूले की मदद से आप ने फाइंड कर लिया। और अगर इसको रीअरेंज कर लेते हो, इसके जरिए टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हो कि इसमें से टी की वैल्यू निकालो तो उससे क्या हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एज वेल। सो आई होप कि दिस इक्वेशन इज क्लियर। थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं कि अब वायर किस तरह का वायर आप जो है वाइंड करोगे कि जिसके जरिए आप जो है आरटीडी बना लो। फॉर एग्जांपल आप कॉपर भी वाइंड कर सकते हो, आयरन का वायर भी वाइंड कर सकते हो, निकल का भी, इसी तरह सिल्वर एंड डिफरेंट वायर्स कर सकते हो। लेकिन इनमें से जो अच्छा मटेरियल है वो प्लाटिनियम है, उसके एडवांटेजेस है। प्लाटिनियम जो है उसकी उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है, यानी कहाँ तक जो है वो टेम्परेचर किस रेंज से किस रेंज तक जो है प्लाटिनियम आपको चेंज इन टेम्परेचर बता सकता है।
प्लाटिनियम -220 डिग्री सेल्सियस से लेकर +750 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपको टेम्परेचर मेजर करके दे सकता है। यानी अगर प्लाटिनियम का वायर आपने लपेटा हुआ है किसी सेरामिक के ऊपर या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, और उसके जरिए आप टेम्परेचर को जो मेजर करना चाह रहे हो, तो -220 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस तक आप उसके जरिए टेम्परेचर मेजर कर सकते हो लीनियर रेंज में। और इससे पहले और उसके बाद जो है वो नॉन लीनियर रेंज में इंटर हो जाता है। तो ये एक अच्छा मटेरियल है जो कि बहुत लॉन्ग रेंज के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर प्लैटिनियम की बजाय दूसरे वायर यूज किए जाए, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा रेंज इन टेम्परेचर आपको नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि वो जाकर फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो उसका ग्राफ जो है लीनियर की बजाय नॉन लीनियर हो जाता है। तो उसका जो ऑपरेटिंग रीजन जिसमें वो टेम्परेचर और रेजिस्टर के दरमियान लीनियर ग्राफ बनाता है, तो वो कौन सा रीजन होता है? वो छोटा सा रीजन होता है। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस का उसमें रीजन होता है, 100 का होता है, 200 का, 300 का। लेकिन उस तरह के मटेरियल जो है -220 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस तक लीनियर ग्राफ आपको नहीं दे सकते। इस वजह से हम आम तौर पर प्लैटिनियम को यूज करते हैं आरटीडी बनाने के लिए, और इस वजह से आरटीडी का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसका थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता है। सो इज इट क्लियर? यस सर। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो फार्मूले में, रिलेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 में? सर ये हम लोग वैसे कहाँ से ड्राइव करते हैं? जी फ़हीम, आपने कर लिया, अभी कोई दूसरा क्वेश्चन करना चाह रहा था। सर मैं ये कह रहा था, अगर हम टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर से कम करें तो इसका रेजिस्टेंस रेफरेंस रेजिस्टेंस से कम होगा? जी अगर आप कहते हो कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस से जो है उसको कम कर लूंगा, जी कम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वो तो फार्मूले में खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये स्टेबल कैलिब्रेशन वैल्यू से क्या मुराद है सर? एक्चुअली इस तरह है, जो स्लाइड में दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हो? जी सर। जी एक्चुअली इस तरह है कि मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अब क्या है, दरम्यान में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो होगा, जो कि एक खास कांस्टेंट वैल्यू होगा। कि मैं कहता हूँ कि ये ठीक है टेम्परेचर के साथ तो बढ़ता है, लेकिन कितने टेम्परेचर के साथ कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस स्पेसिफिक वैल्यू से जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कैलिब्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और वो कैलिब्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो लीनियर रीजन के लिए हम यूज करते हैं, और जैसे ही वो ग्राफ नॉन लीनियर हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट उस रीजन में अभी काम नहीं कर रहा, अब दूसरा कांस्टेंट लगाना होगा। तो एक इक्वेशन में आप 2 कांस्टेंट या 3 कांस्टेंट तो लगा नहीं सकते हो। तो वो एक ही कांस्टेंट हम लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्राफ नॉन लीनियर हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये अपने रेंज से हट गया, तो उस नॉन लीनियर रीजन में ये फिर काम नहीं कर सकता। ओके सर। किसी और का क्वेश्चन? अच्छा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। सेंसिटिविटी एक टर्म है। सेंसिटिविटी आपको ये बताता है कि कितना रेजिस्टेंस में कितना चेंज प्रोड्यूस होगा कितने टेम्परेचर के तहत, वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका सेंसिटिविटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक थर्मामीटर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा तो वो 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज पर आपको फॉर एग्जांपल चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का दे देता है। और अगर एक कम सेंसिटिव होगा तो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज से वहां पे 3 ओम के चेंज की बजाय 1 ओम का चेंज जो है वो दे देता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डी आर डिवाइडेड बाय डी टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और इसको कैलकुलेट किया गया है, दैट इज इक्वल टू आर नॉट इनटू अल्फा। आर नॉट क्या है? रेफरेंस रेजिस्टेंस है, और अल्फा क्या है? वो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो
I hope कि this topic is not now clear. So एक simple concept हमने use किया कि जब हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जब एक कंडक्टर का टेम्परेचर ऊपर करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है. अच्छा, आप लोगों को नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैंने पढ़ाया था, अब मैंने जिक्र किया था. तो जो RTD है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में होता है या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है? सर नेगेटिव में या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर होगा सर. जी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. दूसरी Yes. कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर की. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्मिस्टर. थर्मिस्टर की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हो सकता है और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हो सकता है. तो वो जो उसके अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की अपनी कैटेगरी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की अपनी कैटेगरी. आमतौर पर जो एक थर्मिस्टर होता है वो भी इसी तरह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर की तरह ही होता है, लेकिन वो आमतौर पर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है. इसके अंदर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है वो यूज होता है. सो अ थर्मिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस available in probes of different shapes and size whose resistance change exponentially with temperature. Its resistance temperature relation is usually expressed in the form of R is equal to R naught exponential B into 1 over T minus 1 over T naught. तो अब इन दोनों इक्वेशंस पे आप गौर कर लीजिए. सबसे पहली बात तो अब इसमें इस तरह नहीं है, थर्मिस्टर में वो उसकी तरह वायर नहीं होगा जो आप सिरामिक के ऊपर लपेटोगे. वायर की बजाय क्या होगा, एक आपके पास सिरामिक मटेरियल होगा, उसके ऊपर थिन फिल्म बना होगा. वो थिन फिल्म किसका होगा? सेमी कंडक्टिंग थिन फिल्म होगा. और उस थिन फिल्म का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा होगा. और टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा होगा इस रिलेशन के जरिए वो हम बता सकते हैं. तो अब दोनों के रिलेशन पे आप गौर कर लीजिए. इस पहली बात, इस रिलेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी है और इसका जो ग्राफ है वो लीनियर बनता है. क्या इसका ग्राफ लीनियर बनेगा? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज हुआ है. एक्सपोनेंशियल लीनियर ग्राफ बना सकता है. एक्सपोनेंशियल सर वैसे कांस्टेंट उसका लीनियर होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल से वो सर लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल बनेगा. जो जिस भी इक्वेशन आएगा उसका सर ग्राफ लीनियर नहीं आएगा बल्कि कर्व आएगा. जी बिल्कुल, इसी वजह से तो उस शेप को भी हम एक्सपोनेंशियल शेप कहते हैं. तो अब जो सबसे पहली बात आप सीखोगे इन दोनों के डिफरेंस में कि जो RTD होता है वो लीनियर होता है और जो थर्मिस्टर होता है वो क्या होता है, वो नॉन लीनियर डिवाइस होता है. यानी उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के शेप में नहीं आएगा बल्कि एक्सपोनेंशियल शेप में आएगा. दूसरी बात जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ. आप इसी इक्वेशन में गौर कर लीजिए. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बीटा इंटू, अभी यहाँ पे अल्फा इंटू, यहाँ पे अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर टी नॉट है. तो इससे क्या पता चलता है? ये 1 ओवर से क्या पता चलेगा? वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 1 ओवर के शेप में आ रहा है. इससे आपको ये पता चलता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से कम होता है, ज्यादा नहीं होता. ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? जिस तरह आप लोगों का